अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पाकिस्तान की सरकार उसे अलाउ ही नहीं करेगी, इसलिए वो नहीं जाएगा। नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने यह बयान दिया तो सियासत गर्मा गई। क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे लटक गए, क्योंकि पहली खबर आई थी कि 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का। लेकिन अब नजम सेठी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसी तरह अड़ियल रवैये पर रुख करते रहा है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो हमें गारंटी नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनकी बातें जो मैं सुन रहा था, समझ रहा था, वो ये लग रहा था कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मेन लड़ाई जो है वो एशिया कप को लेकर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान एशिया कप को लेकर कई तरह के मसौदे पेश कर चुका है, जिसमें एक मसौदा है कि इंडिया पाकिस्तान जाकर खेले। इंडिया साफ साफ मना कर चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। किसी भी सूरत हाल में इंडिया पाकिस्तान जाए ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल ये हम टाल दे रहे हैं, जिसको लेकर आज उनके एक एक्स बॉलर थे जुनैद खान, उन्होंने भी काफी ज्यादा तंज कसे हैं कि बाकी टीमें आती हैं यहां पर खेलने, इंडिया क्यों नहीं आता है? क्या इंडियंस जो हैं वो एलियंस हैं जिन्हें सिक्योरिटी का थ्रेट है? लेकिन भारत का पहले से रुख और पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर जो हालात बने हैं उसको देखते हुए ये नामुमकिन सा लगभग है। मैं नामुमकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान जाए। इसके बाद दूसरी शर्त जो दी गई थी नजम सेठी को लेकर वो ये थी कि हाइब्रिड मॉडल करा लिया जाए। नजम सेठी कहते हैं कि मैंने जय शाह से मुलाकात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, और पहले हमने उन्हें ऑफर दिया था कि हमारे कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने दीजिए, बाकी जो मैचेस हैं वो हम आपका बाहर करवा देंगे। आप यूएई बोलेंगे यूएई, या जहां भी आप बोलेंगे वहां पर हम करवा देंगे। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा था वो प्रोडक्शन का हो रहा था। ये हो रहा था कि यार इतने ज्यादा पैसे चले जाएंगे, और श्रीलंका और बांग्लादेश जो हैं वो इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब इस पर जो आज तक के स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स तक से बातचीत करते हुए नजम सेठी ने कहा, वो ये कहा कि प्रोडक्शन का जो खर्च है वो हम उठा लेंगे। हमारे पास भी वही टीमें हैं जो हॉटस्टार को देखती हैं या बाकी जगहों पर देखती हैं, वो ऑलमोस्ट वही लोग हैं, जिसमें 70% इंडियंस हैं जो पीएसएल करवाते हैं, जो हॉटस्टार पे आते हैं, सोनी पे देखते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। तो प्रोडक्शन इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उसको देख लेंगे, वो मैनेजेबल है अगर श्रीलंका और बांग्लादेश इस पर साथ देते हैं। तीसरी बड़ी बात जो निकल कर आई वो थी गर्मी को लेकर कि यार यूएई में सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि हम उस कंडीशंस में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां पर जो मौसम है गर्मी के दिनों का वो झुलसाने वाला है, और उस गर्मी में मैचेस हों ये सही बात नहीं है। इसलिए अपने खिलाड़ियों को लेकर हम वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ये तर्क दे रहा है कि एक जमाने में आईपीएल भी वहां करवाया गया था, उसी महीनों में करवाया गया था, और ये भी कहा जा रहा है कि T20 मैचेस इंटरनेशनल जो है वो भी वहां कराए गए थे। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत जो तर्क दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि T20 मैचेस जो होते हैं वो 40 ओवर के होते हैं, और वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो 100 ओवर का मैच होता है। तो 100 ओवर का मैच मतलब पूरा दिन चले जाना, तो ये खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के मसलों को लेकर। हालांकि नजम सेठी इसमें भी कह रहे हैं कि यार कुछ ही मैचेस हैं, आप चाहें तो एक ही 2 दिन में करवा दीजिए सारी टीमों के मैचेस, कि हम 3-4 दिन में वहां कर पैक करके कहीं और निकल जाएंगे। एक सवाल पूछा गया कि यार पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है एशिया कप को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट ईयर श्रीलंका में जब मैचेस हुए थे तो श्रीलंका से भी एशिया कप की मेजबानी छीन ली गई थी, वहां के अंदरूनी हालात को देखते हुए, जब वहां पर जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही थी। और पाकिस्तान में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, जब इलेक्शन आएंगे उस टाइम के आसपास एशिया कप की मेजबानी होनी है, तो ऐसे में बाकी टीमों को लेकर डर हो सकता है। तो पाकिस्तान का यह कहना था नजम सेठी का कि बहुत मौके ऐसे हो चुके हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरीज तय हुई और भारत ने बैकआउट कर लिया। 2014 का भी जिक्र कर रहे थे कि यूएई में तकरीबन 20-25 दिन की सीरीज होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट भारत ने बैकआउट कर लिया, और अब उन लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में अगर इंडिया नहीं जाएगी तो फिर उनकी गवर्नमेंट चाहेगी कि पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए। लेकिन एशिया कप से बड़ी खबर जो है वो वर्ल्ड कप को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नजम सेठी ने इस इंटरव्यू में जो बड़ी बात कही वो ये कही कि अगर इस एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल को हम लागू करते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी हम चाहेंगे कि उसे लागू किया जाए। अब इसके पीछे 2 वजह है जो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। एक तो ये कहा कि अगर हमारी भारत की बाद में बात हो जाती है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा फिर तो मसला खत्म है, हम जाएंगे खेलने, वो आएंगे खेलने। तो ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी इस बात को समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में
एक ऐसा शिगुफा छोड़ दो जिसको लेकर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अभी दुनिया की नंबर 2 क्रिकेट टीम है और आप नंबर 2 क्रिकेट टीम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पर। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कराएंगे ये आप देख लीजिए, क्योंकि एशिया कप के जितने मैचेस हैं उसमें टिकट जो बिकते हैं या जो स्पॉन्सरशिप आती है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर है। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको मेक श्योर करना होगा कि आप पाकिस्तान की बातों को भी माने। पाकिस्तान ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, उनका कहना था कि हम अपने लिमिटेड मैचेस चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कुछ ही मैच पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसका उद्घाटन हो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान होस्ट कंट्री होने के बावजूद बिल्कुल बेखबर है। और उन्होंने कहा कि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जितने देश, अफ्रीका, इंग्लैंड, वो सब यहां पर आकर खेल चुके हैं और इसीलिए उन्होंने शिगुफा छोड़ा कि अगर ये लागू नहीं होता या हाइब्रिड मॉडल से खिलाता है तो फिर वर्ल्ड कप को लेकर भी हमारी सरकार हमें नहीं भेजेगी और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में डिफरेंस ये होता है कि एशिया कप को एशियन क्रिकेट बोर्ड देखता है, जबकि वर्ल्ड कप जो है वो देखा जाता है आईसीसी की तरफ से। तो सवाल ये पूछा गया क्या एशिया कप में, तो चलो आप समझ में आता है कि आप कह रहे हो नहीं करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अल्टरनेटिव एक ऑप्शन देख रहे हैं कि 5 देशों की एक सीरीज करवा दें जिसमें 6 मिला के यूएई हो जाए, तो उनको मिला के वो अपना कर लें। तो उनका ये कहना था कि देखो वर्ल्ड कप एक कंडीशन पे आप नहीं कर सकते हो, अगर आप सिक्योरिटी बात करते हो। तो हमें लगता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान में थ्रेट है तो हमें भी इंडिया में थ्रेट है और यही इशू देकर हम आगे नहीं जाएंगे। हालांकि इस पे जब फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो नजम सेठी खामोश हो गए और वो इस बात से बचते हुए नजर आए और यही वो लाइन है जिस वजह से मुझे लगा कि एक ये लाइन जहां पर उन्होंने कहा ठीक है इस बारे में कभी और बात करेंगे, और दूसरा जब उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा तो हम चले जाएंगे, तो ये समझ में आया कि इसका डायरेक्टली एशिया कप से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल श्रीलंका को लेकर भी वो काफी तल्ख हुए कि श्रीलंका जानबूझकर ऐसा कर रहा है, शायद वो होस्ट करना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर एशिया कप की जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं क्रिकेट फैंस के लिहाज से। अगर ये कहानियां गड़बड़ होती हैं तो फिर ये बहुत टफ हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट प्रशंसकों को लेकर। क्या एशिया कप पाकिस्तान के साथ होगा? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है? आपकी सोच क्या है? हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।